Hello students, the topic for today's class is vapor pressure of the solution and Raoult's law. हम solution chapter कर रहे हैं और solution chapter का एक बहुत important topic है Raoult's law. जब हम solution की बात करते हैं तो solution है basically a combination of solute plus solvent. और ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस और इस चैप्टर में हम यूजुअली बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं. तो सपोज अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट है, यानी जो सॉल्यूशन है उसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो लिक्विड स्टेट में है. और अगर लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड की टेंडेंसी प्रॉपर्टी होती है इवेपोरेट करने की. इवेपोरेट करेंगे, वेपर्स बनाएंगे. और हम जब वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो बेसिकली वेपर प्रेशर होता क्या है? द प्रेशर ऑफ वेपर्स. तो सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है वो भी एक लिक्विड है, ठीक है, एक प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट हो गया. दूसरा हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी एक प्योर सॉल्वेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है. हमने प्योर लिक्विड लिया हुआ है जो हमारा सॉल्वेंट की तरह सपोज बिहेव कर रहा है, राइट. और ये हमारा सॉल्यूट है. सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर देंगे. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमारे पास बन के आएगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन, राइट. अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें हमारे दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. अब जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, एक कंपोनेंट जो हमारा है अगर वो सोल्यूट कंपोनेंट है और अगर हम उसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, क्योंकि हमने प्योर सोल्यूट ले रखा है तो यहाँ पे जो वेपर्स जनरेट होंगी, ये वेपर्स यहाँ पे जनरेट हुई, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं, राइट. और यहाँ पे वेपर्स जनरेट हो रही हैं और जो प्रेशर बन रहा है यहाँ पे ए कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं, उसके लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं पी नॉट ए, ठीक है. पी नॉट रिप्रेजेंट करता है प्योर को, ठीक है. तो पी नॉट ए क्या है? प्योर जो हमारा सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, राइट. और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, उसमें से भी वेपर्स बन रही होंगी, उनका भी अपना प्रेशर होगा. और क्योंकि ये सिर्फ सॉल्वेंट है और हमने बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट का फॉर्म ले रखा है तो प्योर के साथ जो हम वेरिएबल लेते हैं उसमें हम नॉट लगाते हैं, ये छोटा सा सर्कल बनाते हैं विच इज कॉल्ड नॉट. तो ये हो जाएगा पी नॉट बी. और पी नॉट बी भी क्या है? इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट. अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया और हमने सोल्यूशन बना लिया. अब इस सोल्यूशन में भी क्या होगा? जो दोनों लिक्विड्स हैं उसकी वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, राइट. अब जब हम इसके लिए वेरिएबल लिखेंगे तो वो हम लेंगे पी ए एंड पी बी, राइट. अब यहाँ पे पी ए और पी बी क्या है? पी हम यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर के लिए, तो दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी इन सोल्यूशन. तो डिफरेंस का क्या है? पी नॉट की जब हम बात करते हैं तो पी नॉट बेसिकली प्योर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनके वेपर प्रेशर है जो प्योर स्टेट में प्रेजेंट होंगे. पी नॉट ए प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. लेकिन जब हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे जो हमने ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी. मीन्स जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, वो किसके वेपर्स की वजह से आ रहा है? वो प्रेशर किन वेपर्स की वजह से आ रहा है? ए और बी, यानी जो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं उसकी वजह से यहाँ पे वेपर्स जनरेट हो रही हैं. और इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा अगर हम उसको पी ले लें तो पी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट. दोनों ही वोलेटाइल हैं, ए और बी दोनों ही लिक्विड हैं. दोनों लिक्विड हैं तो दोनों वोलेटाइल होंगे, दोनों वोलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर्स जनरेट होंगी और फिर जो वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों की वेपर्स की वजह से ही आएगा. यानी सोल्यूशन का टोटल प्रेशर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए कॉम्पोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यानी कि सेकेंड कॉम्पोनेंट। अब आता है यहाँ पे हमारा राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का, एक सोल्यूशन में अगर वोलेटाइल कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, सोल्यूशन हमारा ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूट जो हो वो नॉन वोलेटाइल हो और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल हो, तो वहां पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। लेकिन यहाँ जो हम सोल्यूशन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं इसमें हमारे दोनों पार्ट या दोनों कॉम्पोनेंट लिक्विड स्टेट में है, तो जो पार्शियल प्रेशर आएगा किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का, एक सोल्यूशन के किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बात कर रहे हैं उसका प्योर उसके प्योर का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो राउल्स लॉ ये कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो दो कॉन्स्टेंट हमारे पास थे, एक ए और बी, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टेंट, सपोज पी ए की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ए कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर के लिए हम स्मॉल पी लिखते हैं, तो स्मॉल पी आ गया, कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हम जो ये बात कर रहे हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमारा पी ए विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो ए कंपोनेंट है इसका जो प्योर का वेपर प्रेशर होगा यानी कि पी नॉट ए एंड मल्टीप्लाइड बाई इनटू करके आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन, यानी जितना भी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, जितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी इनटू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन of component A। सेम वे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट यानी अगर हम B की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू जो भी उसके प्योर का वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन, जिसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, राइट, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे वेरिएबल आई होप आपको अंडरस्टूड है। जब हम बिना नॉट लगा के बात कर रहे हैं तो ये हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट ए इन सोल्यूशन। पी बी अगर हम बोल रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन सोल्यूशन की बात होगी। और जब हम पी नॉट लगा के बात कर रहे हैं इसका मतलब हम प्योर स्टेट में बात कर रहे हैं। ए कंपोनेंट का प्योर का जो भी वेपर प्रेशर आएगा और बी कंपोनेंट का प्योर का जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो किससे किससे डिनोट होगा? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी रिस्पेक्टिवली। और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये हमारा राउल्स लॉ आ गया। और राउल्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो पी ए यानी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। यानी उस सॉल्यूशन के अंदर जितना हम कंपोनेंट ए या एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड यू नो कि हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? जितने भी नंबर ऑफ मोल्स उसके प्रेजेंट हैं उस सोल्यूशन के अंदर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। बाइनरी सोल्यूशन है तो दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऐसे आ जाएगा। एंड सेम वे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमें निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि Na प्लस Nb, राइट। अब अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर किसका? सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन के टोटल प्रेशर की बात करें तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर कितना होगा सोल्यूशन का? जो भी पी ए प्लस पी बी आ रहा है उसको अगर हम सम कर देंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो टोटल प्रेशर P विल बी इक्वल टू कैपिटल P लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, इसके बराबर हो जाएगा। और पी ए प्लस पी बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? पी ए क्या था? पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई और जो भी ए का मोल फ्रैक्शन है प्लस पी बी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? पी बी इज इक्वल टू क्या है?
पी नॉट बी और मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी। तो ये आ गया एज पर राउल्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू दिस। और हम इस इक्वेशन से राउल्स लॉ को और कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट लिए हैं सोल्यूशन के वोलेटाइल लिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट वेदर सोल्यूट और सॉल्वेंट is directly proportional to the mole fraction of that component। और वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि PA इज इक्वल टू क्या आ रहा है, PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई XA या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वेरिएबल कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। PA क्या है, अगर हम PA की बात करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन द सोल्यूशन है, और अगर हम P नॉट A की बात करते हैं तो P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। अब इसी को अगर हम हेनरीज लॉ से कंपेयर करें तो हेनरीज लॉ क्या कहता था कि PA है ना, वो गैस की बात करता था कि गैसेस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व है। तो अगर एक गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या आता था, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक, तो वहां पे क्या आ रहा था, हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये राउल्स लॉ वर्सेस हेनरीज लॉ हमारे पास हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि राउल्स लॉ क्या कह रहा है, राउल्स लॉ कह रहा है PA इज इक्वल टू P नॉट A मल्टीप्लाइड बाई XA, और हेनरीज लॉ क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ कह रहा है PA इज इक्वल टू KH और XA। ठीक है, तो दोनों में अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं टू द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और दोनों ही एक बात बोल रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा वोलेटाइल कंपोनेंट का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे राउल्स लॉ के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हेनरीज लॉ के लिए लिखा हुआ है, डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये जो कॉन्स्टेंट हमने KH का यूज किया है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस उतना ही आ रहा है। हम राउल्स लॉ में क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेनरीज लॉ में क्या हो रहा है, कांस्टेंट यूज हो रहा है। राउल्स लॉ में P नॉट A की बात हो रही है, ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A कंपोनेंट का जो भी प्योर का वेपर प्रेशर होगा उसका, और हेनरीज लॉ में KH की बात हो रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है तो जैसे जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उस सोल्यूशन के अंदर तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की वजह से उस सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। राइट, क्यों, क्योंकि जो सोल्यूशन के अंदर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, जैसे ए कंपोनेंट अगर है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, एक सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया और जैसे जैसे हम उसमें एक कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी वेपर्स वहाँ पे ज़्यादा बनेंगी, और अगर वेपर्स ज़्यादा बन रही हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो दिस इज राउल्स लॉ फॉर टू binary solutions of two volatile liquids, yani both the components are volatile in nature. Thank you so much students.